परेशानी हर किसी के जीवन में होती है। परेशानियों से हम जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं तो परेशानियां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसलिए हमें परेशानियों का सामना करना आना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में जीवन में आ रही हर कठिनाइयों का सामना कैसे करें, इस बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम हमेशा बना ही रहता है और तब तक रहता है जब तक हमें उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिल जाता। समस्या एक तरह की नहीं होती है, बल्कि अनेकों समस्याएं हमारे ज़िंदगी में भरी पड़ी रहती हैं। चाहे करियर संबंधित हो या परिवार संबंधित हो या रिलेशन संबंधित हो, लेकिन समस्या तो ज़रूर रहती है हमारे जीवन में। इसी से संबंधित एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले एक व्यक्ति अपनी पारिवारिक परेशानियों से अत्यधिक तंग आकर के अपना घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह चलता जा रहा था, कहाँ जाना है उसे कुछ नहीं पता था, बस वह चलता जा रहा था। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। अब वह थक चुका था और शाम भी हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर उसने यह फैसला किया कि वह भी सन्यासी हो जाएगा और बुद्ध का शिष्य बनकर उन्हीं के शरण में जीवन व्यतीत करेगा। यह सोचकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और उनके पैरों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। और उसने सारी बात बताई जो उसकी ज़िंदगी में घटी हुई थी। उसकी बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिए। अगले दिन बुद्ध अपने काफिले के साथ निकल पड़े। चलते चलते वह सब एक जंगल में पहुँचे और पेड़ के नीचे शरण लेने लगे। तेज गर्मी के कारण बुद्ध को काफ़ी प्यास लगी थी, तो उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, पास में एक सरोवर है, वहाँ से जाकर पानी लेकर आओ। नए शिष्य ने उनके आदेश का पालन किया और पानी लेने के लिए उस सरोवर की तरफ जाने लगा। जब सरोवर के पास पहुंचा तो देखा कि कुछ जानवर सरोवर में उथल पुथल मचा रहे थे। उसे देखते ही सभी जानवर भाग गए। जैसे ही उसने पानी की तरफ देखा तो उसका मन विचलित हो उठा, क्योंकि पानी पूरा कीचड़ में बदल चुका था। इसलिए वह बिना पानी के वापस लौट आया और बुद्ध से बोला, गुरुदेव, सरोवर का पानी बहुत ही गंदा है, वह बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, फिर से जाओ और उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। गौतम बुद्ध के आदेशानुसार वह फिर से उसी सरोवर की तरफ बढ़ने लगा और उसके मन में सवाल पे सवाल उठ रहे थे कि आखिर बुद्ध जी इतना गंदा पानी पिएंगे कैसे। सोचते सोचते जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर वह चकित रह गया, क्योंकि सरोवर का पानी निर्मल और साफ हो चुका था। वह पानी भरकर बुद्ध के पास जाता है और उनसे पूछता है कि सरोवर का पानी साफ कैसे हो गया गुरुदेव। इस पर बुद्ध बोले, सरोवर का कीचड़ जंगली जानवरों के कारण ऊपर की ओर आ गया था। थोड़ी देर पानी शांत होने की वजह से सरोवर का पानी निर्मल एवं स्वच्छ हो गया। इसी प्रकार जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं, जिसके कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत करके सोचें तो हमारे जीवन के कीचड़ कुछ समय में शांत हो जाएंगे, जिससे हम सही निर्णय ले पाएंगे। तब उसे महसूस हुआ कि वह घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। वह बुद्ध से बोला कि उसका मन बिल्कुल साफ हो चुका है, अब मुझे घर जाने की अनुमति दे दीजिए। तथागत गौतम बुद्ध ने घर वापस जाने की अनुमति दे दी। वह अपने पारिवारिक जीवन में लौट आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे मन में जो भी उथल पुथल होता है उसे मन शांत करके साफ किया जा सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।